कहाँ पे यूज होता है कर्व का? मैम रोड में, रेलवे में। एग्जैक्टली। तो अभी मैं तुम लोग को एक स्लाइड के थ्रू दिखाती हूँ कर्व का क्या है, टाइप्स ऑफ कर्व। जो लोग की क्लास अगर मिस हो गई है लास्ट क्लास, वो मैं फिर से कंक्लूड करती हूँ, ठीक है। देखो हमारा टाइप्स ऑफ कर्व, दिस इज विजुअल टू ऑल, सबको विजुअल है यस स्क्रीन? मैम। यस ओके। मैम। तो हमारा टाइप्स ऑफ कर्व क्या क्या था? फर्स्ट हमारा था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कर्व को हमने फिर से डिवाइड किया था किसमें? सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, कंबाइंड कर्व, रिवर्स कर्व। और वर्टिकल कर्व को किस में डिफाइन किया था? शैग और वैली, है ना। सॉरी, समिट कर्व और शैग कर्व, या और फिर वैली इसे कर्व। वैली कर्व बोलते हैं। हाँ, शैग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैली। और समिट कर्व, तो समिट कर्व का कहाँ पे यूज होता था, वैली कर्व कहाँ पे होता था? ये सब वर्टिकल कर्व का टाइप्स है। हॉरिजॉन्टल कर्व में हमने क्या क्या पढ़ा था? सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ट्रांजिशन कर्व, इसके अलावा कंबाइंड कर्व, है ना। तो ये देखो एक डायग्राम से शो किया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व का यूज। तो हॉरिजॉन्टल कर्व जो हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व में हमारा डिफरेंट टाइप्स का है। सिंपल कर्व, ट्रांजिशन कर्व का कहाँ पे यूज होता है ये मैं बताई थी कि ट्रांजिशन कर्व का रेडियस कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है रेडियस का? ट्रांजिशन कर्व के रेडियस का रेंज क्या होता है? से आर। इनफिनाइट टू आर। कहाँ पे यूज किया जाता है ट्रांजिशन कर्व? सिंपल सर्कुलर कर्व से पहले में, रोड में। सिंपल सर्कुलर कर्व से पहले कहीं भी जो सुपर एलिवेशन का जो पार्ट होता है वहां हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से समिट कर्व और वैली कर्व या फिर सैग कर्व, उसका एग्जांपल ये तुम लोग को दिख रहा होगा। जो क्रेस्ट पोर्शन होता है वो क्या होता है? समिट कर्व होता है ना। जहाँ पे क्रेस्ट का फॉर्मेशन होता है, मतलब क्या, सीड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा समिट कर्व होता है। सैग या वैली कर्व कहाँ पे? वैली एरिया में होता है। वो क्या होता है? डिप्रेशन होता है, सैग का फॉर्मेशन हो जाता है ना। इस तरह से तुम्हें डायग्राम में दिख रहा होगा। ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है? सैग। ये कौन सा कर्व हो गया? वैली कर्व। ये हमारा क्या है? समिट कर्व, है ना। ये हमारा क्या है? समिट कर्व या फिर क्रेस्ट, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व दिखाया गया है। ओके। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट कर्व के बारे में, वो है सिंपल सर्कुलर कर्व। तो सिंपल सर्कुलर कर्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सिंपल सर्कुलर कर्व के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी, एक डायग्राम शो किया था हमने। सिंपल सर्कुलर कर्व का पार्ट कुछ इस तरह का था। एक हम लोग पार्ट लेते हैं, हमारा सर्कुलर कर्व है, उसका एक छोटा सा आर्क पोर्शन लेते हैं, है ना। छोटा सा आर्क पोर्शन, इसका यहाँ पे कहीं रेडियस होगा, कहीं सेंटर होगा ओ। ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारा आर है, ये टेंजेंट। टेंजेंट हमारा जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है दैट इज T1, जहाँ पे एंड हो रहा है दैट इज T2।
ये ये जो टेंजेंट का स्टार्टिंग लाइन है ये PC पॉइंट ऑफ कर्व। टेंजेंट हमारा कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ कि जो कर्व लाइन है और टेंजेंट का जो स्टार्टिंग लाइन है वो बिल्कुल एक साथ ही स्टार्ट होगा। डायग्राम में अच्छे से शो नहीं हो पाया है, मैं दूसरा डायग्राम दिखा दूंगी। एंड पॉइंट टेंजेंट का, टेंजेंट लाइन का एंड पॉइंट दैट इज PT, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन PI, जहाँ पे हमारा दोनों टेंजेंट लाइन कट कर रहा है। ये हमारा क्या है, ये जो एंगल बन रहा है टेंजेंट, दोनों टेंजेंट के बीच में, दैट इज डेल्टा। ठीक है, ये हमारा कर्व का जो हाइट लास्ट क्लास में तुम लोग को डायग्राम बना के दिखाई थी। अच्छा, सबका रजिस्ट्रेशन हो गया या अभी भी इशू है? रजिस्ट्रेशन सबके हो गए? मैम लेटरल का तो किसी का नहीं हुआ। तो तुम लोग की बात हुई सर से? रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा उसके बाद ही कुछ होगा मैम। तो एग्जाम तुम लोग की अभी होगी या नहीं? पता नहीं मैम, क्लियर तो कुछ सर बताए नहीं अभी तक। बस इतना बोले कि रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा उसके बाद फॉर्म फिलअप होगा। ओके, देखो ये डायग्राम विजिबल है सबको, है ना? तो यहाँ पे हमारा डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ये हमारा O क्या है? O हमारा सेंटर पॉइंट है। A हमारा टेंजेंट स्टार्ट पॉइंट, यहीं पे हम लोग कर्व का भी स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ये T1 हमारा क्या है? कर्व, पॉइंट ऑफ कर्व, यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है। A पॉइंट हमारा क्या है? टेंजेंट का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये T1 to I हमारा क्या है? टेंजेंट, टेंजेंट लेंथ या फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। इधर कर्व का जो एंड पॉइंट है, हमने जो कर्व का जो सेक्शन लिया उसका जो दूसरा एंड पॉइंट है वहां पे क्या है? B हमारा क्या है? B एंड पॉइंट, B हमारा एंड पॉइंट है। T2 हमारा क्या है? T2 हमारा क्या है? एंड पोर्शन पे जो टेंजेंट का एंड पॉइंट बोलेंगे या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इसे हम लोग बोलते हैं। T2 को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। R हमारा क्या है? R हमारा रेडियस है। O हमारा सेंटर है। दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? I है। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा एंड डेल्टा। डेल्टा एंगल तुम लोग को ये दिख रहा होगा, ये हमारा डेल्टा एंगल है। जो फर्स्ट जो हमारा इनिशियल पॉइंट है टेंजेंट लेंथ, लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो कि बैकवर्ड टेंजेंट से शो किया गया, मतलब जो स्टार्ट का जो टेंजेंट लेंथ है वो हम लोग बैकवर्ड टेंजेंट ही बोलते हैं, और जो नेक्स्ट डायरेक्शन में जो टेंजेंट लेंथ है उसे हम लोग फॉरवर्ड टेंजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कर्व का जो क्रेस्ट पॉइंट है दैट इज C एंड कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है दैट इज D। विजुअल है सबको? सेंटर पे जो एंगल बनाया जा रहा है कर्व टेंजेंट पॉइंट से T1 एंड T2 के थ्रू, दैट इज डेल्टा। ठीक है, और इस डेल्टा को हमने मीडियन के थ्रू, जो हमारा कॉर्ड का जो मीडियन लेंथ था, इससे हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया। एंगल हमारा क्या है? डेल्टा 2/डेल्टा 2। ये पूरा का पूरा ज्योमेट्री है, मैं लास्ट क्लास में मैं तुम लोग को थोड़ा बहुत बताई थी इसके बारे में। ये पूरा हमारा जो ज्योमेट्री पे ही बेस्ड है कर्व। देखो ये अल्फा एंगल, ये जो एपेक्स पॉइंट पे जो अल्फा एंगल है इसे हम कैसे कंक्लूड करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो एक लाइन जो हमारा है T1 AI, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, बैकवर्ड टेंजेंट, बैकवर्ड टेंजेंट का जो लाइन है, यहाँ पे किसी भी लाइन के लिए जो एंगल होता है कितना होता है? 180 होता है ना। यहाँ पे ये जो एंगल है डेल्टा, ये एंगल डेल्टा अगर हमें पता है तो ये अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू 180 माइनस डेल्टा।
ठीक है, क्लियर है सबको? अल्फा इक्वल टू 180 माइनस डेल्टा। तो ऐसे अल्फा बाई 2 अगर किया जाता है अल्फा बाई 2 अगर किया जाता है तो 90 माइनस डेल्टा बाई 2। ठीक है, यहाँ से हमें अल्फा बाई 2 का वैल्यू निकल गया डेल्टा के टर्म में। क्लियर है? ए हमारा क्या कहलाता है? ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बी इज द एंड पॉइंट, T1 इज द पॉइंट ऑफ कर्व, यहाँ से कर्व हमारा स्टार्ट है, T1 इज द पॉइंट ऑफ कर्व, T2 इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ओके, आई हमारा क्या है? आई इज द इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज ए आई, ये टोटल लेंथ ऑफ टेंजेंट। अल्फा हमारा क्या है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंड डेल्टा क्या है हमारा? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर है? डेल्टा हमारा क्या है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंड अल्फा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तुम्हें जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे, आइदर हमारे अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा, डेल्टा का वैल्यू दिया रहेगा, कोई भी एक वैल्यू दिया रहेगा। अगर अल्फा अगर दिया हुआ है तो हम लोग डेल्टा कैलकुलेट कर लेंगे 180 माइनस डेल्टा। अगर डेल्टा हमें गिवन है तो हम लोग अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे 180 माइनस डेल्टा करके, अल्फा इक्वल टू 180 माइनस डेल्टा। ओके, बाय सिंपल ज्योमेट्री। अब देखो हमें क्या करना है, इस डायग्राम से हमें डिफरेंट वैल्यू निकालना है, आइदर वो लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछेगा, एंगल पूछेगा, तो उस वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व हमारा क्या है? T1 टू T2, T1 टू T2 हमारा क्या है? लेंथ ऑफ कर्व। समझ में आ रहा है ना? T1 टू T2 लेंथ ऑफ कर्व। तो सिंपल ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं थीटा बराबर L बाई आर हमारा इक्वेशन होता है कर्व के लिए, है ना? थीटा बराबर L बाई आर। L क्या होता है? लेंथ ऑफ कर्व होता है, R हमारा रेडियस होता है, थीटा हमारा एंगल होता है एट सेंटर इन रेडियन। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कर्व के लिए यहाँ से हमें एक रिलेशन निकल गया। लेंथ ऑफ कर्व के लिए हमें क्या रिलेशन निकल गया? L इक्वल टू 2 पाई R बाई 360 इंटू डेल्टा। डेल्टा हमारा क्या था? डेल्टा, डेल्टा ये डिफ्लेक्शन एंगल था, है ना? डेल्टा हमारा क्या था? डिफ्लेक्शन एंगल था, और ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है डेल्टा बाई 2, यहाँ से हमें वैल्यू निकल गया लेंथ ऑफ कर्व का। उसी तरह से लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारा क्या था? लेंथ ऑफ टेंजेंट T1, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारा क्या था? T1 आई। ठीक है, T1 आई। तो वहां से हमें क्या वैल्यू निकल जाता है? इस जो ये डायग्राम शो हुआ है, यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा हमारा IT1 इक्वल टू आर टैन डेल डेल डेल्टा बाई 2। कैसे ही आया हम लोग, ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल ज्योमेट्री से है। आर टैन थीटा इक्वल टू, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हुई संदीप। ये